झुंझुनू से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र खीचड़ गांव-गांव जाकर दस्तक दे रहे हैं। नरेंद्र खीचड़ प्रचार प्रसार रथ में बैठकर गांव-गांव के लोगों के बीच पहुंचकर देश हित में भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। 3 अप्रैल को नरेंद्र खीचड़ ने अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोहारगल धाम से की। नरेंद्र खीचड़ के लोहारगल धाम पहुंचने पर स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र खीचड़ ने कहा कि ये चुनाव पार्टियों का नहीं बल्कि देश का चुनाव है। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए देश के लोगों को नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने होंगे। इस दौरान जनसंपर्क सभा को नवलगढ़ प्रधान गजाधर ढाका, गिरिलाल इंदौरिया, जगदीश प्रसाद सैनी नवलगढ़, ओमेंद्र चारण, डॉक्टर हरि सिंह गोदारा, रामदेव जांगिड़ ने भी संबोधित किया। लोहारगल के बाद नरेंद्र खीचड़ का काफिला देवीपुरा बणी पहुंचा, जहां देवीपुरा बणी में खैलीराम गुज्जर, बीरबलराम, प्रभात राम, लक्ष्मण राम, जगदीश, पूर्व सरपंच ताराचंद जांगिड़ द्वारा स्वागत किया गया। देवीपुरा पहुंचने पर लोगों ने कहा कि लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार कोई लोकसभा प्रत्याशी देवीपुरा बणी आया है। इस दौरान नरेंद्र खीचड़ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो घोटाला करने वालों की पार्टी बन चुकी है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जमानत पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को झुंझुनू जिले के कांग्रेस प्रत्याशी का भी इतिहास जानना चाहिए, उनका कैसा इतिहास रहा है। उनका इतिहास जानने के बाद लोगों को अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। अब मेरा सामने जो उम्मीदवार लड़ रहा उसकी भी थोड़ी तुलना कर लीजिए, उनके बारे में थोड़ा इतिहास पूछ लीजिए, मेरा भी इतिहास है पूछ लीजिए, है कि नहीं। तो मैं राजनीति में मेरे को 16 साल में चल रही है। 16 साल पहले मैं क्या करता था और 16 साल में मैंने पद पर आने के बाद में क्या किया, वो 16 साल से राजनीति में पहले नहीं थे जब वो क्या करते थे, और राजनीति में आने के बाद में उन्होंने क्या किया, ये पूछ लेना लोगों ने। फिर अंतर देख कि यदि वोट दोगे तो रात और दिन का अंतर होगा। जिस तरह से मोदी जी का अन्य पार्टियों का सामने अंतर है, वही अंतर यहाँ के उम्मीदवारों का निकलेगा आपके सामने। मैं मुँह से नहीं कहना चाहता, लेकिन पूछ लेना, आपको बता देंगे कि हम उम्मीदवार कौन सा अच्छा किसको दें, पार्टी कौन सी अच्छी है उसको देखो, मोदी जी को देखो। ये चुनाव नहीं, एक तरह से चुनौती है। ये तो हमारे बच्चों के भविष्य का, अपने खुद के भविष्य, हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से आनंद लेंगे, कहाँ से खेती बाड़ी करेंगे, जो भी प्रोग्राम जो किस तरह से करेंगे। आज क्या स्थिति है देश में, आपको सब देख रहे हैं। आज एक सबसे बड़ा राष्ट्र देश है अमेरिका, वो भी ये कह रहा है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बना। आज क्या स्थिति होगी इसके लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकती। और जो स्थिति संभाल सकता है, अकेले का आदमी जो आज कुछ भी नहीं है उसके पास, भ्रष्टाचार नाम की चीज़ खत्म कर दी। जो लोग ये कहते थे कि 1 रुपया भेजते 25 पैसे पूछते, जब खाते खुले तो लोग मजाक उड़ाते थे। आज खातों का आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, सारे पैसे खाते में आते हैं, 1 रुपया कोई गबन नहीं कर सकता। चाहे पेंशन है, चाहे कुछ भी है, चाहे ऋण है, चाहे कुछ बैंक में जमा करा के और पढ़ते समाचार आ जाए जमा होगा, इतना निकाल लिया। सब आपके सामने भ्रष्टाचार नाम के सरपंच ये जो काम करते हैं, पहले दिल्ली से पहले चलते थे, घूमते घूमते सरकार से कुछ समय तो आने में लग जाते थे, आज सीधे जमा हुए बैंक के खाते में, सरपंच के पास आ जाते, तुरंत काम कर सकते हैं। तो क्या क्या सिस्टम होती था आपके खुद ही देख लो। गैस की आप लाइन लगाया करता, शाम को कर देता, गाड़ी को दिया रख देता, खेल करता, ब्याह शादी में ब्लैक से लाता। आज एक ब्लैक से कोई लाता तो बता दो, आपकी पार्टियों में भी कोई लाता है क्या ब्लैक से? सिलेंडर वाला ढूंढेगा था, सिलेंडर खाली होगी। ये किसने बनाई है इसकी? आपका राशन या कोई भी चीज़ सामान है, चाहे नहीं देता वो अलग है, डीलर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो बाजार में नहीं बेच सकता। इस तरह की मतलब सारी समझ भ्रष्टाचार नाम की चीज़ आपने टीवी पे अखबार में कभी देखी कि किसी नेता ने आज ये भ्रष्टाचार कर लिया भारतीय जनता पार्टी? ये कहीं नहीं है। ये लोग सब जमानत पर आपके सामने। अभी भी जो बीकानेर में ज़मीन खरीदी बेची, उसकी जब प्रियंका राव को वाड्रा सारे पेशी पर आए आपके सामने, सुना हुआ अखबार में भी पड़ा है, छुपी हुई नहीं बात। सब राहुल गांधी पूरे जमानत पर है। तो जो लोग इस तरह से है वो बोलते हैं कि हमारे उनका विपक्ष का नेता ही तय नहीं है। नेता क्या, उनको पता बनेगा तो मोदी जी किस लिए नेता पहले थे। लेकिन आप लोगों से यही निवेदन है, कोई तरह की मेरी तरह किसी तरह से भी कोई शिकायत नहीं आएगी। ये लोग सब जानते हैं, इनसे अलग से भी पूछ लेना चाहिए। कोई भी ये कह दे कि नरेंद्र इस काम से कारण से या इस कारण से